नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम राहु के फलों पर चर्चा करने वाले हैं। यानी आपकी कुंडली में जो राहु है वह आपको किस प्रकार के फल देगा, ये आज का वीडियो देखकर आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में किसी भी भाव में राहु है तो वह आपको शुभ प्रभाव देगा, अशुभ प्रभाव देगा, कब देगा, यानी राहु से संबंधित बारीकियों को आज के वीडियो में शामिल किया गया है। आज का वीडियो देखने के पश्चात आप आसानी से अपनी कुंडली में देखकर ये पता लगा पाएंगे कि आपकी कुंडली में राहु जिस भी भाव में बैठा है वह आपके लिए शुभ होगा अथवा अशुभ होगा, उसके प्रभाव कब देखने को मिलेंगे और इससे संबंधित आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और विशेष रूप से वो समय बताया गया है कि जब आप इसके उपाय करेंगे तो आपको विशेष रूप से ये फ़ायदा करेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देता है, इसे जानने से पहले हमें आधारभूत जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि हमें आधारभूत जानकारी होगी तब हम फलों को आसानी से निकाल पाएंगे कि हमारे लिए हमारी कुंडली में जो राहु बैठा हुआ है वह हमें शुभ फल देगा अथवा अशुभ फल देगा। आइए पहले एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं और फिर फलों पर चर्चा करेंगे ताकि फलों को समझने में आसानी हो। मित्रों, ध्यान रखें, राहु की अपनी कोई भी स्वयं की राशि नहीं होती है, परंतु फिर भी राहु कन्या राशि को अपनी स्वराशि मानता है। यानी राहु यदि किसी भाव में बैठा है और वहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वहाँ कन्या राशि होगी और कन्या राशि में राहु स्वराशि का होता है और स्वराशि का राहु शुभ फल देता है। किसी भी भाव में यदि 3 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि मिथुन राशि होगी और मिथुन राशि में यदि राहु बैठा हुआ है तो राहु उच्च का माना जाता है मिथुन राशि के अंदर। परंतु अलग अलग ऋषियों के मतानुसार वृषभ राशि में भी कई ऋषि राहु को उच्च का मानते हैं। तो हम मान लेते हैं मोटे तौर पर कि राहु वृषभ राशि में और मिथुन राशि में उच्च का होता है और उच्च का राहु हमेशा अच्छा फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें कि यदि किसी भी भाव में 9 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए धनु राशि और वहीं पर यदि राहु बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि राहु नीच का है और नीच का राहु हमेशा नेगेटिव यानी नकारात्मक फल देगा, यानी इसके फल अब खराब होंगे। कई ऋषियों के मतानुसार वृश्चिक राशि में भी राहु जो है नीच का माना जाता है। तो मोटे तौर पर हम मान लेते हैं कि यदि 8 नंबर या 9 नंबर का अंक लिखा है किसी भी भाव में और राहु बैठा हुआ है तो उसके नकारात्मक रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर हम राशि के अंक की बात कर रहे हैं, ना कि भाव की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के फल होंगे इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। राहु किसी भी भाव में बैठा हो, ध्यान रखें किसी भी भाव में जब राहु बैठता है तो वहाँ का फल तो वो देता ही देता है। इसके साथ साथ राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। मान लीजिए कि राहु लग्न में ही बैठा है तो पंचम दृष्टि से ये पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और नवम दृष्टि से ये नवम भाव को देखेगा। तो आप देख लीजिए कि राहु जहाँ पर भी बैठा है वहाँ का फल देगा और साथ साथ जहाँ पर उसकी दृष्टियाँ होंगी वहाँ का फल देगा। यदि राहु शुभ है तो शुभ फल मिलेंगे। क्या फल मिलेंगे इसकी चर्चा हम आगे अभी करने वाले हैं। और यदि राहु अशुभ है तो इसके अशुभ फल मिलेंगे, जहाँ बैठा वहाँ के भी मिलेंगे और साथ साथ जहाँ पर ये दृष्टि डालेगा वहाँ के भी अशुभ फल ही देखने को मिलेंगे। राहु एक वायु तत्वीय ग्रह है। यदि राहु शुभ हुआ तो अच्छे कार्यों को हवा देने का कार्य करेगा और यदि बुरा हुआ तो बुरे कार्यों को हवा देने का कार्य करता है। मित्रों, राहु आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी माना गया है। आप देखें कुंडली में आपका जो राहु बैठा हुआ है, यदि वह इन नक्षत्रों में बैठा है, आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ठीक है, इन नक्षत्रों में राहु अपना शुभ प्रभाव व्यक्ति को देता है। बात करते हैं राहु के कोण की, ये राहु की दिशा की। ध्यान रखें, जब कभी भी आपको राहु की शांति करनी हो या राहु का बीज मंत्र या किसी भी मंत्र या कह सकते हैं राहु से संबंधित कोई भी उपाय करना हो तो नैऋत्य कोण का ध्यान रखें, यानी दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है उसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। और नैऋत्य कोण की तरफ मुँह करके जब भी राहु से संबंधित उपाय किए जाते हैं तो वो कारगर सिद्ध होते हैं, यानी लाभ व्यक्ति को मिलता है उनका। मित्रों, जब कभी भी राहु की शांति करनी हो, राहु के उपाय करने हो तो नैऋत्य कोण का तो ध्यान हमें रखना ही रखना है। साथ साथ आप ये देखें, यदि शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन राहु से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल का एक विशेष महत्व है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, परंतु राहु की शांति से संबंधित यदि आप कोई कार्य करेंगे तो राहु काल में वह कारगर सिद्ध होते हैं। और राहु के संबंधित उपाय राहु काल में करने से राहु अपना शुभ प्रभाव पर व्यक्ति को देने लगता है। राहु के अच्छे प्रभाव भी होते हैं, बुरे प्रभाव भी होते हैं। इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हम आधारभूत बातों को अभी जान रहे हैं ताकि जब हम इसके फलों पर चर्चा करेंगे तब हमें समझने में आसानी होगी। कर लेते हैं राहु के रत्न गोमेद की। मित्रों, ध्यान रखें, राहु का रत्न गोमेद होता है। यदि आपका राहु शुभ है और आप किसी कारणवश उसके प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो राहु का रत्न गोमेद धारण करके उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, परंतु राहु शुभ हो ये ध्यान रखना जरूरी है।
और यदि राहु अशुभ हुआ, नेगेटिव हुआ, तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसलिए बिना कुंडली विश्लेषण करवाए रत्न धारण करने से बचें। आइए अब बात कर लेते हैं राहु के नैसर्गिक मित्रों की। मित्रों ध्यान रखें, राहु का जो नैसर्गिक मित्र होता है वह बुध ग्रह होता है, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। यानी बुध के राशि में और शुक्र के राशि में और शनि ग्रह की राशि में राहु अच्छा प्रभाव देता है, अच्छा फल देता है। नैसर्गिक मित्र यानी प्राकृतिक मित्र है। जबकि मंगल, सूर्य, चंद्र और गुरु, इनके साथ राहु जो है बुरे रिजल्ट देता है, यानी बुरे प्रभाव देता है। परंतु बुरे प्रभाव कितने देगा ये निर्भर करेगा कि राहु जो ऊपर पहले अभी हमने बातों पर चर्चा की है उन बातों को भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से बुध, शुक्र और शनि, इनका ये राहु मित्र माना गया है। परंतु आपको तात्कालिक मित्रता भी चेक करनी होगी। राहु किन किन चीज़ों का कारक है, क्योंकि यदि आप पहले ये तय कर लें कि शुभ है अथवा अशुभ, क्योंकि जिन बातों पर अभी हमने चर्चा करी उस पर, इसके आधार पर आप बिल्कुल तय कर सकते हैं कि आपका राहु शुभ है अथवा अशुभ। मान लीजिए राहु शुभ हुआ, तब किस प्रकार के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम शुभ कारकों पर चर्चा कर लेते हैं, यानी शुभ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो राहु यदि शुभ होता है आपकी कुंडली के अंदर तो ध्यान रखें इसके इस प्रकार के शुभ प्रभाव मिलते हैं। कंप्यूटर का कारक माना गया है राहु को। ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों का कारक माना गया है, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बिजली से संबंधित कार्य, विदेश यात्रा, वैज्ञानिक अनुसंधान, राजनीति के क्षेत्र में, विमान सेवा के क्षेत्र में व्यक्ति को राहु उच्चतम शिखर पर ले जाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को ये लाभ भी दिलवाते हैं, धन लाभ भी कराते हैं, आकस्मिक धन लाभ भी कराते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है, दलाली के कार्यों में व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है यदि आपका राहु शुभ होता है तब। ठीक है, ये शुभ यानी शुभ राहु यदि है आपका तो व्यक्ति को ये बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता रखता है। अब मान लीजिए कि राहु अशुभ है। ठीक है, यदि आपने देखा कि कुंडली में राहु नीच का हो रहा है, अशुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त हो रहा है, तो किस प्रकार के बुरे प्रभाव इसके देखने को मिल सकते हैं, आइए समझते हैं। आइए अब समझते हैं कि मान लीजिए कि राहु ग्रह अशुभ हो रहा है तब किस प्रकार के प्रभाव मिलते हैं। ध्यान रखें, अशुभ राहु के इस प्रकार के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। राहु छल कपट को बढ़ाता है, धोखा देना, धोखा लेना, भ्रम उत्पन्न करना, मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जालसाजियाँ करता है व्यक्ति, बुरी संगत में पड़ सकता है, बुरे कार्य स्वयं भी करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, पाखंड को बढ़ाता है, संकीर्ण सोच, पागलपन, बेतुके कार्य करना, झूठ बोलना, बुरे नशे की लतों में फंसना, बुरे कार्यों में की ओर अग्रसित होना, इस प्रकार के कुछ राहु जो है व्यक्ति को ऐसे मार्ग पर राहु ले जाता है। ठीक है, अब लेकिन ये निर्भर करेगा, अब सारी बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि हमें लग्नेश की स्थिति भी देखनी होगी और चंद्र की स्थिति भी देखनी होगी। क्यों? क्योंकि राहु मुख्यतः चंद्र को ही प्रभावित करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बातें व्यक्ति के अंदर आएंगी तो मानसिक रूप से पहले आएंगी, तो चंद्र की स्थिति देखनी होगी आपको, बुध की स्थिति भी देखनी होगी और साथ साथ लग्न की स्थिति भी देखनी होगी। यदि लग्न मजबूत है और चंद्र मजबूत है तब ये अशुभ राहु के ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ आपको अंश बल भी चेक करना होगा। यदि राहु अंश बल में निर्बल है तो फिर प्रभाव में न्यूनता आ जाएगी। यदि राहु अंश बल में मजबूत है और अशुभ है तब प्रभाव ज़्यादा थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, यदि राहु अंश बल में मान लीजिए कि मजबूत हुआ और यदि राहु शुभ हुआ तो फिर शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए किसी कारणवश राहु अशुभ हो रहा है तो अब आप इसके उपाय कर सकते हैं। उपाय के माध्यम से आप राहु के बुरे प्रभावों को घटा सकते हैं। आइए अब उपायों पर विचार कर लेते हैं। तो उपायों पर चर्चा करने के पहले एक बात और समझ लेते हैं। ध्यान रखें, राहु के जो कारक भाव हैं वो तृतीय भाव है, छठवां भाव है और 10वां भाव है। यानी तीसरे, छठवें और 10वें भाव में राहु अच्छा प्रभाव देता है, यानी शुभ रिजल्ट जातक को देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से 10वें भाव में राहु विशेष कारक हो जाता है, व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जा सकता है। ठीक है, ऐसा राहु व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से दबदबा कायम करने वाला व्यक्ति बनाता है। कह सकते हैं कि राजनीति में ऐसा व्यक्ति बुलंदी छूता है यदि राहु लग्नेश का मित्र बना हो, लग्नेश मजबूत हो। ठीक है, और साथ साथ लग्नेश का ये मित्र होना चाहिए, तात्कालिक मित्रता तो अवश्य होनी चाहिए। बहते हुए जल में एक नारियल और 11 साबुत बादाम को काले कपड़े में बांधकर प्रभावित करें तो आपको राहु के बुरे प्रभाव मिलने कम हो जाएंगे, या कह सकते हैं या तो बंद हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। दूसरा उपाय यह है कि दुग्ध मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से भी राहु के बुरे प्रभाव शांत हो जाते हैं। राहु का वैदिक मंत्र है ओम राम राहवे नमः।
इस वैदिक मंत्र का आप जप करेंगे तब भी राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। इस बीज मंत्र का जप करेंगे आप तब भी राहु अपना बुरा प्रभाव देना छोड़ देता है अथवा कम कर देता है। मित्रों, राहु का प्रथम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक क्या प्रभाव होता है, इसके लिए अलग से कार्यक्रम लाया जाएगा जिसमें इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप उस वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।